everyone. Hi everyone. Shalom. I hope everyone is fine and doing well. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर द बुक ऑफ रेवलेशन, यानी कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है उसकी क्रोनोलॉजी को हम समझने की आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे. तो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स बाउ डाउन इन अ वर्ड ऑफ प्रेयर. फादर गॉड वी थैंक यू. परमेश्वर आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आपने मौका दिया ताकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ सके बुक ऑफ रेवलेशन में जो दिया गया है और उस पर हम अपना ध्यान लगा सके और उसकी गंभीरता समझ सके और हम जान सके कि जो चीज़ें हो चुकी है और जो चीज़ें हो रही है और जो चीज़ें आने वाले दिनों में हो रही है वो आप हमें आपकी पुस्तक में बताते हो. इसके लिए आपको धन्यवाद कहते. इन ये लविंग नेम वी प्रे. आमेन. आमीन. सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर वी डिस्कस द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इससे पहले कि हम डिस्कस करें दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका. प्रेरित उसके 20वें अध्याय और 27वें वचन में ये दिया गया है. पॉल इज़ राइटिंग टू द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इफिशियंस, यानी कि जो इफिस की मंडली है उसको सेंट पॉल ने ये लिखा है कि उसने परमेश्वर के सारी बातें पूरी रीति से बताई है उस मंडली को. वो नहीं झिझका कुछ भी बताने से, उसने कुछ भी नहीं छुपाया उन मंडली से. सेकंड चीज़ जो मुझे प्रेरित करती है कि मैं आपको बता सकूं क्रोनोलॉजी, वो है पर प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो. कोलोसियंस चैप्टर 4:2, यानी कि बी वॉचफुल और प्रेयर में हमें लगे रहना है ताकि हम परमेश्वर में बने रहे और उसकी बातों को और गहराई से समझ सके क्योंकि समय निकट है. यीशु मसीह का आगमन जल्द होने वाला है. जीसस इज़ कमिंग सून. सो लेट्स स्टार्ट. इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बुक ऑफ रेवलेशन है वो सेंट जॉन के द्वारा हमें बताई गई है. द बुक बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट क्योंकि ये उनके बारे में बताया गया है और द बुक इज़ ऑफ जीसस क्राइस्ट. द रेवलेशन इज़ ऑफ जीसस क्राइस्ट. अब रेवलेशन की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हमें उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. वो 3 पार्ट्स ऐसे है कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इस बुक को इन 3 कैटेगरीज में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. पास्ट टेंस में है चैप्टर 1 और प्रेजेंट टेंस में चैप्टर 2 एंड 3 और फ्यूचर टेंस में हम देखेंगे चैप्टर 4 ऑनवर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 1 में लिखा है इसलिए जो बातें तूने देखी है, पास्ट टेंस, और जो बातें हो रही है प्रेजेंट टेंस, और जो बातें इसके बाद होने वाली है फ्यूचर टेंस, उन सबको लिख ले. चैप्टर 1 में हम देखते हैं द थिंग्स विच दाउ हैज सीन, यानी कि जो चीज़ें हो चुकी है उसको सेंट जॉन चैप्टर 1 में डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में हम देखते हैं लेटर्स टू 7 चर्चेस इन एशिया, यानी कि जो 7 चर्चेस थे एशिया में. और आज का मॉडर्न डे टर्की हम जिसे कहते हैं, जो टर्की कंट्री है उस वहाँ पर ये चर्चेस एग्जिस्ट करते थे. उनको सेंट जॉन ने 7 लेटर्स लिखे और उन चर्चेस की हालत उन्होंने बताई कि क्या अच्छा है, किस चीज़ में वो पीछे छूट गए, किस चीज़ में उनको कवर अप करना चाहिए, क्या उनमें ड्रॉबैक है. तो ऐसे 7 लेटर्स उन्होंने लिखकर उन चर्चेस को दिए हैं. और द थिंग्स दैट हैपन 2000 ईयर्स अगो इन जॉन्स प्रेजेंट टाइम, यानी कि 2000 ईयर्स अगो ये हो चुका है जॉन के प्रेजेंट टाइम में. और चैप्टर 4 हम देखते हैं द थिंग्स हियर आफ्टर. यहाँ से फ्यूचर टेंस शुरू होता है, यानी कि फ्यूचर इवेंट्स बुक ऑफ रेवलेशन यहाँ से हमें बताना स्टार्ट करती है. तो हम जल्दी से इन चीज़ों को देखेंगे. चैप्टर 4 जॉन को चैप्टर 4 में हम देखते हैं ड्रीम्स और विजन्स परमेश्वर बताते हैं. स्वर्ग का दर्शन दिखाया गया है, यानी कि जो हेवनली विजन है वो जॉन इसमें देखते हैं. तुरंत मैं आत्मा में आ गया, यानी कि संत योहान सेंट जॉन, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है. तो
जो फ्यूचर जॉन देख रहा है, इसमें जो रिवील परमेश्वर ने उसको किया है कि एक सिंहासन है और वो सिंहासन स्वर्ग में, यानी कि जो थ्रोन है वो हेवन में है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तो ये हमें चैप्टर 4 में फुल डिटेल पता चलेगी जब हम उसको पढ़ेंगे अच्छे से। फ़िलहाल ये उसका टॉपिक है जिस टॉपिक पर यह है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है, यानी कि सिंहासन के बीच और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। तो ये चैप्टर 4 में हम देखते हैं कि 4 प्राणी के बारे में बताया गया है जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। जो बीस्ट है, जो 4 फेसेस है, उनका इंट्रोडक्शन चैप्टर 4 में दिया गया है। चैप्टर 5 में हम देखते हैं 7 सील्स डिस्कस की गई है चैप्टर 5 में, और चैप्टर 5 to 7 तक ये सील्स का हम डिस्कशन देखेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, यानी कि जो सिंहासन चैप्टर 4 में हमने देखा, जो सेंट जॉन को दिखाई दिया विजन्स में, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। यानी कि जो बुक है सेंट जॉन ने देखी उस पर 7 मोहर लगी थी, यानी कि 7 सील्स से उस बुक को बंद किया गया था और कोई भी कैपेबल नहीं था कि वो उस बुक को खोल सके। इसीलिए जो सेंट जॉन है वो ही वॉज वीपिंग, वो रो रहे थे क्योंकि उस बुक को कोई खोलने के योग्य नहीं था। लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जिन्होंने हमें अपने खून से ख़रीद लिया है, जिन्होंने हमारे लिए अपना खून बहाया है, वो उस बुक को खोलने के योग्य है और सिर्फ वही उस बुक को खोल सकते हैं। तो जो 7 सील्स है, हम चैप्टर 5 में फुल अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे कि किस बारे में उस 7 सील्स है और उनका उद्देश्य क्या है। चैप्टर 6 हम देखते हैं क्लेश और 6 मोहरों का खोलना। यानी कि चैप्टर 6 जब आप देखोगे तो उसमें जो टोटल 7 हमने देखा चैप्टर 5 में सील्स थे, जो 7 सील्स चैप्टर 5 में थे उसको चैप्टर 6 में खोला गया है। और वो ट्रिब्यूलेशन का टाइम है, यानी कि संकट का टाइम है, और उसमें क्लेश है, बहुत सारी विपत्तियाँ आने वाली है, बहुत सारे ट्रबल्स आने वाले हैं। चैप्टर 6 में हम देखते हैं फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यानी कि इतना परसिक्यूशन, इतना ट्रिब्यूलेशन और इतनी विपत्तियाँ फ्यूचर में आने वाली है कि इसमें बताया गया है कि उसे यह अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, टू टेक अवे द पीस फ्रॉम अर्थ। उसको इंग्लिश में देखते कि जो अर्थ है उसमें से शांति सब खत्म हो जाएगी, टू टेक अवे इट्स पीस, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। आज भी हो ही रहा है क्योंकि लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जेलसी हो गई है, बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस हो चुकी है, और ये एंड टाइम्स के सब साइंस है, सिम्बल्स है जो सेंट जॉन ने देखे थे। और आगे लिखा है और उसे एक बड़ी तलवार दी गई, एक बड़ी तलवार उसे दी गई है। बट जीसस इज़ वर्दी टू ओपन द बुक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक यीशु मसीह जो उस बुक को खोलने के योग्य है, और उन्होंने वो बुक खोली, इसीलिए आज हमें उन सील्स के बारे में पता है। चैप्टर 7 हम देखते हैं। चैप्टर 7 रैप्चर के बारे में हमें बताता है। द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द लॉर्ड यानी कि रैप्चर, यीशु मसीह जब बादलों पर आने वाले हैं और हमें अपने साथ ले जाने वाले हैं, उससे चैप्टर 7 में डिस्कस किया गया है। जब ट्रिब्यूलेशन हो जाएगा, जब अंत में हम देखते हैं कि चैप्टर 6 में कि बहुत सारे ट्रायल से, बहुत सारे ट्रिब्यूलेशन से, बहुत सारे विपत्ति आने वाले, बहुत सारे संकट में जो विश्वास योग्य रहेगा, जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेगा और जो नहीं भटकेगा, उसमें हम देखते हैं चैप्टर 7 में कि वो रैप्चर का हिस्सा बनेंगे। परमेश्वर हमें लेने जल्द ही आ रहे हैं। और उसमें लिखा है द डे ऑफ द लॉर्ड। जो डे ऑफ द लॉर्ड है वो न्यू टेस्टमेंट में भी पाया जाता है
और ओल्ड टेस्टामेंट में भी पाया जाता है। हम आगे देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में कहाँ पर ये द डे ऑफ द लॉर्ड पाया जाता है, यानी कि रैप्चर के बारे में। हाय हाय करो क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, यानी कि यीशु मसीह का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। और हम देखते हैं यशायाह चैप्टर 13 उसी के आगे 8th वर्स में, और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएँ उठेंगी, वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। हम देखते हैं कि जब रैप्चर होगा, ये हम लोग तो उठा लिए जाएंगे, ये जो यीशु मसीह की मंडली है, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले, उन्हें तो परमेश्वर बचा लेंगे, उन्हें तो उठा लेंगे। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं रैप्चर के बाद में जो बहुत ही भयानक और बहुत ही विनाश करने वाली चीज़ें डिस्कस की गई है इसके अंदर, जो ट्रम्पेट्स के बारे में बताया गया है, वो इसमें डिस्कस किया गया है। क्योंकि परमेश्वर अपना क्रोध उन पर डालेंगे। परमेश्वर की बातों को उन्होंने माना नहीं, उन्होंने परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं किया, वो अपने मन से चलते रहे, अपने मर्ज़ी से चलते रहे, उन्होंने पश्चाताप किया नहीं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वीकारा नहीं उद्धार करता। इसीलिए उन पर बहुत सारी विपत्तियाँ रैप्चर के बाद में आने वाली है, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। न्यू टेस्टमेंट में जो डे ऑफ द लॉर्ड है, यानी कि रैप्चर, तो उसमें बताया गया है जब लोग कहते होंगे कुशल है, यानी कि सब कुछ ठीक है, जब लोग ऐसा कहेंगे और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जब उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा, जब उन्हें लगेगा कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ एकदम अच्छा है, और वो परमेश्वर को भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें नहीं भूलेगा, उन पर विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे, वो नहीं बच सकते प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि जीसस इज़ जस्ट गॉड, यानी कि वो न्याय करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर छोड़ते नहीं है, वो न्याय ज़रूर करते हैं। बिफोर द wrath ऑफ गॉड ऑलमाइटी बिगिंस, ही मेक श्योर्स दैट द सर्वेंट्स ऑफ गॉड आर सील्ड इन देयर फोरहेड्स, यानी कि जो परमेश्वर का क्रोध जब आने वाला है, उससे पहले परमेश्वर एक चीज़ करते हैं कि वो जो फोरहेड है, यानी कि जो माथा है, उस पर परमेश्वर मुहर लगा देते हैं उनकी, ताकि उनके जो सर्वेंट्स हैं वो बच जाए इन चीज़ों से। चैप्टर 8 में हम देखते हैं यहाँ से रात शुरू होती है, रात यानी कि परमेश्वर का क्रोध चैप्टर 8, रेवलेशन चैप्टर 8 में शुरू होता है। जब हमारा रैप्चर हो चुका होगा, उसके बाद परमेश्वर अपना क्रोध इन पर डालेंगे। रेवलेशन चैप्टर 8 1 to 6, उसमें 7th सील के बारे में बताया गया है। 6 जो स्टार्टिंग के 6 जो सील्स थे वो हमने ऊपर देखे, और चैप्टर 8 में हम देखते हैं जो लास्ट सील है, 7th सील, उसको इसमें डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ जो 7 ट्रम्पेट्स है, जो उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जो 7 ट्रम्पेट्स है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये गॉड की व्राथ है, यानी कि परमेश्वर का जो क्रोध है उससे भरे हुए ये 7 ट्रम्पेट्स है। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया, यानी कि जो लास्ट सील थी जब वो खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे, और उन्हें 7 तुरियाँ दी गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लास्ट जो 7th सील थी वो यहाँ पर उसका एंड हो चुका है, और 7 ट्रम्पेट्स जो है उनका इंट्रोडक्शन किया गया है। और ये 7 ट्रम्पेट्स मैंने आपको बताया, ये परमेश्वर के क्रोध से पूरी रीति से भरी हुई है। परमेश्वर का क्रोध इसके अंदर है, जो कि पृथ्वी पर उंडेला जाने वाला है। चैप्टर 9 में हम देखते हैं कि उसमें भी परमेश्वर की जो क्रोध है, परमेश्वर का जो क्रोध है वो इसमें कंटिन्यू किया गया है।
चैप्टर 8 और 13th वर्स में आपको बताता हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। यानी कि जो 4 ट्रम्पेट्स है वो तो परमेश्वर के क्रोध से भरे हुए है ही, लेकिन जो लास्ट के 3 ट्रम्पेट्स है 7 में से जो लास्ट के रिमेनिंग 3 है वो इतने ज़्यादा डेंजरस है, वो इतने ज़्यादा पेनफुल है कि मनुष्य के लिए कहा गया है जो उस टाइम पे रहेंगे उन पर रहने वालों पर हाय हाय हाय। चैप्टर 9 में हम देखते हैं, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। यानी कि वो लोग मरेंगे नहीं, वो लोग तड़पेंगे और वो लोग बहुत सारा पेन होगा, बहुत सारा स्ट्रगल होगा, बहुत उनको पूरी रीति से सताया जाएगा, बहुत पूरी रीति से वो उन्हें तड़पाया जाएगा। ये सही वर्ड है, तड़पाया जाएगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। जब उनके पास टाइम था ताकि वो बाइबल पढ़ ले, समझ ले, यीशु मसीह को अपना स्वीकार कर ले, और उन्होंने ये सब नहीं किया और फिर लास्ट में वो लोग छूट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा लास्ट में। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। यानी कि ये जो 7 ट्रम्पेट्स है इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक एक ट्रम्पेट जब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि इतनी पेनफुल उनको पीड़ा होने वाली है, इतना पेन उनको होने वाला है कि हम देखते हैं उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे। यानी कि जो घोड़ों को तैयार किया जाता है जब लड़ाई पर घोड़सवारी होती है, तो उस प्रकार वो टिड्डियाँ थी। फिर चैप्टर 10 में हम देखते हैं द लिटिल बुक एंड 7 थंडर्स, यानी कि एक छोटी बुक है लिटिल बुक और 7 थंडर्स स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक, ऐसा हिंदी में उसका टाइटल है। चैप्टर 10 में ऐसा होता है कि परमेश्वर तो अभी तक टोटल चैप्टर 9 में जो हमने देखे चैप्टर 9 उसमें परमेश्वर सेंट जॉन यानी कि संत यूहान को पूरी रीति से सब इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम बता रहे, सब कुछ उसे बता रहे। लेकिन चैप्टर 10 में परमेश्वर उसे रिवील करना बंद कर देते हैं। गॉड स्टॉप्स गिविंग हिम द रेवलेशन, यानी कि कुछ समय के लिए परमेश्वर उसे रेवलेशन नहीं देते। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, यानी कि जॉन लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। यानी कि प्रकाशित वाक्य 10 और 4 में हम देखते हैं कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख, उसे गुप्त रखना है और उसे लिखना नहीं है। ये परमेश्वर ने जॉन को कमांड किया है। चैप्टर 10 उसके बारे में है। फिर चैप्टर 11 हम देखते हैं 7th ट्रम्पेट इसमें बताया गया है। जो 7th ट्रम्पेट है उसके बारे में बताया गया है। जो 2 विटनेसेस है उनके बारे में इसमें बताया गया है, और मेजरिंग ऑफ द टेम्पल। इन 3 चीज़ों के बारे में चैप्टर 11 में डिस्कस किया गया है। जो 7th ट्रम्पेट है उसे रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15 to 19 में बताया गया है, और जो 2 गवाह है और मेजरिंग ऑफ द टेम्पल मंदिर का माप, इसे भी 11th चैप्टर में बताया गया है। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, यानी कि एक मेजरिंग टेप, और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नापना। उसे कहा है कि मंदिर के बाहर का जो आंगन है, जो बाहरी हिस्सा है, उसे छोड़ दो, उसे नापने की ज़रूरत नहीं है, उसे मत नाप, क्योंकि वह
अन्य जातियों के लिए अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगी। यानी कि जो अन्य जातियाँ हैं उनके लिए वो बाहरी अंकन दे दिया गया है और वो 42 मंथ्स 42 महीने तक उस पवित्र नगर को जो होली प्लेस है उसे वो रोन देंगे। फिर 2 विटनेसेस के बारे में 11th चैप्टर में बताया गया है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। जो 2 विटनेसेस आने वाले हैं उसके बारे में चैप्टर 11 में डिस्कस किया गया है, चैप्टर 11 वर्स 3 में। और जो 7th ट्रम्पेट है, जो कि लास्ट ट्रम्पेट है, उसके बारे में बताया गया है कि प्रकाशित वाक्य 11th चैप्टर और 15th वर्स में, जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। जैसे ही 7th जो ट्रम्पेट है, जो 7वीं जो तुरी है, जब उसका फूका जाना होता है तो वो लोग कहते हैं जगत का राज्य हमारे प्रभु का है। द किंगडम बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट, यानी कि जो किंगडम है वो प्रभु यीशु मसीह का है और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यीशु मसीह, ही विल रूल फॉर एवर एंड एवर। ये था फर्स्ट हाफ क्रोनोलॉजी। बुक ऑफ रेवलेशन को 2 हाफ्स में दिया गया है। टोटल 22 चैप्टर्स है